हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ बिहार, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द स्कीम ऑफ कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि स्कीम। कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि स्कीम जो है अभी रिसेंटली हमारा जो बजट सेशन था 26-27 उसमें इसको अनाउंस किया गया था और इसके बारे में बताया गया था। जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के, विजेंद्र यादव, उनके थ्रू इस स्कीम को अनाउंस किया गया। इस स्कीम का जो मेन पर्पस है जो वेलफेयर फॉर द फार्मर्स ऑफ बिहार। इस स्कीम का जो एम है, मेन एम जो है, प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द बिहार फार्मर्स दोज हु आर ऑलरेडी बेनिफिशरीज इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में जो बेनिफिशरीज है उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से और एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लो। जो बिहार ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस स्कीम का जो बेनिफिशरीज होगा, क्या क्या होगा इसमें, जो 3000 बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो अनाउंस हुआ है उसमें दिया जाएगा। जो ऑलरेडी 6000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है उसमें ऑलरेडी मिल रहा था 6000, उसमें एडिशनल जो ऐड हो रहा है 3000 ऐड हो रहा है। मतलब कि टोटल जो आपको फार्मर्स को जो इनकम फार्मर टोटल जो बेनिफिट होगा वो होगा 9000। इस स्कीम में 9000 पर फार्मर्स पर ईयर इसमें मिलेगा बेनिफिट। मतलब कि इसमें ये स्कीम जो मेनली है फार्मर्स के इनकम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, जिससे कि फार्मर्स जो इनपुट कॉस्ट होता है उसमें हेल्प मिलेगा। फिर सेकंड आपको जो होता है सीड क्वालिटी को इम्प्रूव करने में वो हेल्प होगा। ये सारा चीज़ इसमें इस स्कीम के थ्रू फार्मर्स को हेल्प मिलेगा। और इसमें क्या होगा, ये जो ट्रांसफ़र जो होगा, पेमेंट जो ट्रांसफ़र होगा वो डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र होगा। और फाइनेंशियल कंडीशन जो होगा फार्मर्स का वो भी इसके थ्रू स्ट्रेंथन होगा। तो ये स्कीम हम लोग किसमें पढ़े हैं इस स्कीम को? ये कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि स्कीम, ये हो गया। सेकेंड जो स्कीम हमारा इसमें होगा वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो 2025 में 26 सितंबर को बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये स्कीम काफी न्यूज में रहा है, ठीक है। तो कैसे न्यूज में रहा है, जैसे कि आप देखो इलेक्शन से पहले भी काफी न्यूज में था, इसके बाद 7 निश्चय 3 में भी इस स्कीम को कवर किया गया है। फिर अभी बजट सेशन जो आया था 26-27 का, उसमें भी इसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए इसको ना पढ़ते हैं पहले। इसका जो की ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्च करने का वो है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इस स्कीम के थ्रू हम लोग वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, ठीक है। वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज जैसे कि इसमें स्मॉल बिजनेस, जैसे आपको एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए बिहार गवर्नमेंट 10,000 उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है, जिससे कि वो स्मॉल बिजनेस सेटअप कर पाए। और इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इसमें वुमेन को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। हाँ, तो ये सब पॉइंट तो हम लोग कवर कर लिए हैं। और इसमें जो अगर इसमें ये भी पॉइंट दिया गया है, अगर आप 10,000 रुपए को जो ऑलरेडी बेनिफिशरीज हैं उसको अच्छे से आप यूटिलाइज कर लो, तो उसके बाद आपको 2 लाख तक का और भी इसमें बेनिफिट बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको और उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। अब इसमें जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिटीजन ऑफ बिहार होना चाहिए, कंपलसरी है। सेकंड, आपका एज लिमिट 18 से 60 साल का एज होना चाहिए। और इसमें जो एप्लीकेंट और हर हस्बैंड मस्ट नॉट बी इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका सेकंड जो है, हस्बैंड जो है उनके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड में नहीं होना चाहिए। और एक रूरल वुमेन के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो जीविका के ग्रुप में इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उनको पहले उस ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर जाके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अभी जो हमारा बजट सेशन आया था उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस किया था इस स्कीम का कुछ डेटा प्रोवाइड किए थे। जो 1.56 करोड़ वुमेन है जो इसमें बेनिफिशरीज हैं, अभी तक वो सक्सेसफुली इसमें इसका बेनिफिट ले चुकी है, ठीक है। और आगे जो है उनको उस बिजनेस को और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए और भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें 2 लाख तक का हेल्प उसमें दिया जाएगा। अभी बजट सेशन में इसको अनाउंस किया गया है। तो ये स्कीम जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े ना, कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि स्कीम, तो जब जैसे अभी आगे एग्जाम है बीपीएससी 71 का और 72 एग्जाम होगा बीपीएससी 72 का, तो बिहार के सारे एग्जाम्स जो है उसमें पीटी और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंस में अगर आपको आ गया क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट देने के लिए, तो उसमें आप बता सकते हो जो बिहार गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम अभी रिसेंटली ऐड किए हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर में दे सकते हो, उसका किस तरह से 3000 एडिशनल सपोर्ट करके वो टोटल 9000 का बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए। अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रधानमंत्री ये जो हमारा स्कीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में आप लिख सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो स्कीम हमारा इसमें सीएम प्रतिज्ञा स्कीम, ठीक है। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, क्योंकि इसका जो है ना आपको फुल फॉर्म आपके पीटी में पूछ सकता है। तो ये जो इसका जो फुल फॉर्म है सीएम प्रमोशन रेडीनेस अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका जो लॉन्च डेट है वो कब है? 1 जुलाई 2025, इसका जो लॉन्च डेट है 2025। नेक्स्ट जो इसमें है, अब अगर सिंपली आप समझोगे ना सीएम प्रतिज्ञा स्कीम जो है वो क्यों लॉन्च किया गया, तो इसके लिए एक मेन पर्पस जो था वो है जो आपके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, और इंटर्नशिप करने के लिए आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये कितना अच्छा स्कीम है, मतलब कि स्किल इम्प्रूव करने के लिए, स्किल आपको देने के लिए बिहार गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इस स्कीम के थ्रू। इस स्कीम में जो है आपको एक फ्लेक्सिबल एम्पावर किसके लिए, यूथ को एम्पावर करना है और उनके बिल्ड ए ब्राइट फ्यूचर को, उसके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ये स्कीम है। और इसके बाद इस स्कीम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा जिससे कि आप वर्क प्लेस रेडीनेस आप में आएगा, ठीक है। जिस तरह से होता ना जो जिस इंडस्ट्री में जो वर्क चाहिए, जिस तरह का स्किल चाहिए, उस तरह से आपको प्रिपेयर किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। और ये इट हेल्प्स यूथ अंडरस्टैंड जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, और प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस भी इस स्कीम के थ्रू आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, एक्सपोजर भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको वर्क एक्सपोजर दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब कि आपको एविडेंस के थ्रू अभी क्या है, जो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च किया गया, फर्स्ट फेज इसका कर दिया गया लॉन्च, और इसमें ऑफर जो किया गया है इंटर्नशिप 5000 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इसमें दिया जाएगा, ठीक है। ये 2025-26 का है। और इसमें जो पार्टिसिपेशन बाय द कंपनीज वॉलंटरीली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो इंटर्नशिप स्ट्रक्चर रहेगा उसमें अरेंजमेंट बिटवीन स्टूडेंट और कंपनी के बीच में उसको अरेंज किया जाएगा, और रियल वर्क लाइक, और जो कंपनी का वर्क होगा इसमें जो हेल्प रहेगा वो क्या रहेगा, आपको कंपनी क्या प्रोवाइड कर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इसके बाद हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा, फिर इसके बाद स्किल डेवलप किया जाएगा, और रियल वर्क लाइक एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट इसमें दिया जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और जो अभी जो आप देखोगे ना एक जो गैप है, उस गैप क्या है, जो जैसे कि आप ना एजुकेशन जो एक्वायर्ड किया गया है और जो इंडस्ट्रीज को क्या रिक्वायर्ड है, उस गैप को भी इस इंटर्नशिप के थ्रू फिल किया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो इस स्कीम के थ्रू हम लोग यूथ के एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। और इस स्कीम के थ्रू आप ये भी समझ लो, जैसे कि इस स्कीम में है जो आपको फर्स्ट जो है ट्वेल्थ पास होना चाहिए, ठीक है। 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ये सब सारे एलिजिबल है। अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, मतलब कि आपको स्किल प्रोवाइड करने के लिए आपको गवर्नमेंट
आपको पैसा दे रही है। और इसमें जो राशि जो दिया गया है 4,000 से 12,000 तक का राशि इसमें है। और जो आप कितने मंथ तक आप इसका इंटर्नशिप का लाभ ले सकते हैं, तो 3 मंथ से आपको मैक्सिमम 12 मंथ तक का आप इसमें इंटर्नशिप ले सकते हैं इसका, ठीक है। और इसमें होम डिस्ट्रिक्ट का भी है, वो भी कर सकते हैं। इसमें जो मेनली क्या प्रॉमिस किया गया है इस गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू, वो है इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा आपको इस स्कीम के थ्रू, और एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी आपके करियर को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि स्किल रहेगा तो आप अपॉर्चुनिटी और भी गेन कर पाओगे, ठीक है। और इसके बाद जो है मेनली जो इस स्कीम का है, जो वर्क प्लेस रेडीनेस ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आप अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर पाओगे, फिर इसके बाद वर्क प्लेस एक्सपोजर मिलेगा। ये सारा पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये स्कीम आप लोग जब भी इस लिखना रहेगा मेंस में, तो ये पॉइंट आप ये सब लिख सकते हो, जो बिहार गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है स्किल प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड जो हमारा स्कीम होगा इसमें, बिहार स्टूडेंट कार्ड। इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है ना, वो है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्वायरिंग हायर स्टडीज। इसमें इस स्कीम में अप टू आपको 4 लाख तक का लोन मिलता है, और इसके साथ में आपको मिनिमल इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था। और जैसे इसमें टोटल जो वेरियस इसमें स्ट्रीम दिया गया है, जैसे कि MBBS करना हो, आपको BSc करना हो, BTech करना हो, ये सारे मतलब टोटल जो होता है 36 इसमें स्ट्रीम को इंक्लूड किया गया है। हाँ, ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो कि हायर जो एजुकेशन को एक्वायर करना चाहते हैं, बट आप होता है ना फाइनेंशियली लैक के वजह से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के वजह से वो नहीं परस्यू कर पाते, वैसे स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। और रिसेंट जो इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए अभी न्यूज़ में रहा है क्योंकि रिसेंट इसमें चेंजेस आए हैं। पहले आपको क्या होता था इस स्कीम में जो क्या होता था, जो आपको ना जो जनरल कैटेगरी के होते थे उनको 4% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, और 1% फीमेल ट्रांसजेंडर और ये सब कैटेगरी में 1% देना पड़ता। बट रिसेंटली क्या किया गया है, इसको इंटरेस्ट फ्री बना दिया गया है, ठीक है। आपको कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं देना है लोन पे। और इसका जो एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड क्या किया गया है, अगर आप 2 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो, आपको पहले था जो 5 साल में आप उसको रिपे करना है, ठीक है, कोर्स पूरा करने के बाद। बट अब क्या किया गया, उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया गया। अगर उससे ज़्यादा है आपका 2 ईयर्स से, आप 2 लाख से ज़्यादा अगर आपका लोन है, तो आपको उसी को 120 इंस्टॉलमेंट, इट मीन्स की 120 हो गया ना यहाँ पे, हाँ 120 इंस्टॉलमेंट में इसको कंप्लीट करना है, मतलब कि 10 ईयर्स में आपको इसको रिपे करना है, ठीक है। तो मतलब कि पहले 7 साल था, अब उसको 10 साल कर दिया गया, ठीक है। और इस स्कीम में, हाँ, इस स्कीम का बेनिफिट जो है ये तो हम लोग कवर कर लिए फॉर, और लोन कैन बी अवेल फॉर द पॉलिटेक्निक वेरियस कोर्सेज के अवेलेबल है ये स्कीम। फिर इसके बाद आपको जो है हाँ, सारे ये पॉइंट हम लोग कवर कर लिए हैं। रिपेमेंट ऑफ द लोन स्टार्टेड फॉर सक्सेस टू सिक्योर द जॉब। चलिए दूसरा करते हैं। हाँ, इसमें जो है आपको एडवांटेज क्या होगा इस स्कीम के से, आपको फाइनेंशियली एक्सेसिबिलिटी मिलेगा इसमें, मतलब कि फाइनेंशियल जो होता है ना, जो फाइनेंशियल बर्डन है फैमिली पे, वो रिड्यूस हो जाएगा इसके थ्रू, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। और हायर लोन अमाउंट हम एक्वायर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं इसके थ्रू 0 इंटरेस्ट पे, ठीक है। और कोई कोलेट्रल का कोई हमें नीड नहीं है इसमें। और जेंडर इक्वालिटी को भी इसके थ्रू हम लोग प्रमोट करते हैं, जो SDG 5 है हमारा, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम है 2030 तक हमें इसे फुलफिल करना है। एम्पावर यूथ बाय हेल्पिंग स्टूडेंट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, मतलब कि यूथ क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकेंगे अपने कैरियर के लिए, क्योंकि उनको लोन मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री। इसके बाद वाइड रेंज हायर एजुकेशन कोर्सेज भी इसमें इंक्लूडेड है। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ बिहार के रेजिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट आपका जो एज होना चाहिए एटलीस्ट 25 ईयर्स होना चाहिए, और एप्लीकेंट एटलीस्ट आपको 12th पास होना चाहिए, और द एप्लीकेंट मस्ट गेट एडमिशन टू ए कोर्स इन एन एजुकेशन जो कि ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और वो इंटायर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा जो हमारा स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना,
ठीक है। इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था 2018 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का जो मेन थ्री कंपोनेंट है इस स्कीम का, मतलब कि इस गर्ल्स का जो होता है ना, बर्थ से लेके उसके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, उस पे बिहार गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। मतलब जैसे ही गर्ल्स जब भी कन्या का जन्म होता है तो बर्थ के टाइम में उसको कितना मिलता है, 2000 मिलता है। आफ्टर रजिस्टरिंग द 1 साल के बाद क्या होता है, जो आधार रजिस्टर होता है उसमें भी बिहार गवर्नमेंट उसके बाद उसको कितना देता है, देते हैं 1000 देते हैं इसमें, ठीक है। सेकेंड जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा जब आप 12th पास करेंगे तो आपको इसमें कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा इस स्कीम के थ्रू, यहाँ पे 25,000 होगा, ठीक है। और जब आप ग्रेजुएट होंगे तो वो आपको इसमें 50,000 मिलेगा। और ये जो एलिजिबल है अनमैरिड वुमेन के लिए। अब इसमें ये एक पॉइंट है, जो 10,000 जो मिलता है 10th पास करने के बाद, वो किस स्कीम के थ्रू आता है, तो वो आता है आपका मुख्यमंत्री बालिका सहायता स्कीम के अंदर आता है वो, ठीक है। तो 10,000 जो मिलता है हमें, 10 के जो मिलता है 10th क्लास पास करने के बाद 10th क्लास में, तो वो मुख्यमंत्री बालिका सहायता के अंदर आता है, ठीक है। ये इसके अंदर नहीं होगा। इस स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट है, बर्थ के टाइम में मिलेगा, फिर आपके ग्रेजुएशन में मिलेगा, इसके बाद इंटरमीडिएट में मिलेगा, इसके बाद आपके ग्रेजुएशन में मिलेगा ये इसके हेल्प। और इस स्कीम के थ्रू हम लोग जो लाए हैं, इसका एम क्या है, चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करना है, ठीक है। सपोर्ट गर्ल्स फ्रॉम द बर्थ टू द ग्रेजुएशन, मतलब कि ग्रेजुएट बर्थ से लेके ग्रेजुएशन तक का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें हेल्प मिल रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द गर्ल्स लाइफ, डिफरेंट गर्ल्स के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में बिहार गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जिससे कि क्या होगा, जो स्कूल ड्रॉप आउट जो रेट है वो रिड्यूस होगा इससे, है ना, क्योंकि हम उसके एजुकेशन पे सपोर्ट कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड सैनिटरी नैपकिन्स में भी सपोर्ट किया जा रहा है, और फीमेल फोर्टिसाइड को भी इसमें एलिमिनेट किया जा रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सेक्स रेशियो को भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्रूव होगा, डिग्निटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारा इस स्कीम के थ्रू इंकरेज होगा, ठीक है। और इस स्कीम को लेने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेजिडेंट ऑफ बिहार होना चाहिए। और इसमें इस स्कीम में एक एडवांटेज है, आपको विदाउट एनी कास्ट, रिलीजन और डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है, आप सब हर एक लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मस्ट बिलोंग टू ए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और दूसरा जो है, एक फैमिली से कम 2 लड़कियां उसमें अप्लाई कर सकती हैं, और गर्ल्स पेरेंट शुड नॉट बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। ये सारा पॉइंट जो है हमारा इस स्कीम के थ्रू हम लोग कवर किए हैं। जो अगर आपको वुमेन से रिलेटेड आएगा तो इस स्कीम को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग 5 स्कीम को कवर किए, जो कि पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अभी जो मेंस आ रहा है उसमें भी सारे स्कीम को आप यूज़ करिए एज ए फॉर्डर पॉइंट, काफ़ी आपका मार्क्स इंप्रूव होगा इससे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।